ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। कोई नेता देखने तक नहीं आया। आग लगने के बाद में सारा का सारा इतनी भयानक आग हो गई थी कि यहाँ पे बिल्कुल काबू नहीं पाया जा सक रहा था। जो लोग कहते थे कि मैं सीना चीर के नहीं दिखा सकते, हम आपके सुख में दुख में हम लोग खड़े होंगे, और आज आप देख सकते हैं कि आज अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यकर्ता भाजपा का पंखा जो है जलकर हम कहें तो एक तरीके से उसका जितना भी हिस्सा है वो सारा अलग हट चुका है। हमारे परिवार है, बच्चों को ऊपर से नीचे फेंका, इधर एकदम से आग लगी है। माता की पूजा कर रहे थे, जोत जल रही थी, छोटे छोटे बच्चों ने रखी हुई है। पोस्टर में काम पड़ता है तो लड़का समझ के करते हैं, हमारे बच्चा हमारे तुम सब काम करते हो। वो खाली वोट से मतलब है, जनता से मतलब नहीं है। यहाँ पर बीजेपी का कार्यालय नीचे खुला हुआ था, वो कार्यालय जल गया और उसके बाद भी यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं आए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त पंजाबी बाग महात्मा गांधी कैंप है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा झुग्गी बस्तियों का ये इलाका है। लगभग 400 के आसपास यहाँ झुग्गियां हैं जिसमें हजारों लोग निवास करते हैं। यहाँ पर आज एक सुबह घटना सामने आई है। लगभग बता जा रहा सुबह 7 बजे यहाँ पर एक बीजेपी का ऑफिस बना हुआ था जिसमें यहाँ पर काम हुआ करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है किताबें भी पड़ी हुई होंगी। जिस तरीके से चुनाव प्रचार में चीजें बांटी जाती है उस तरह की चीजें भी यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ से सूचना प्राप्त हो रही है कि शाम को सुबह 7 बजे यहाँ पर एक जोत जलाई जाती है। उस जोत के कारण पूरे घर में जो है आग लगती है और जिसके कारण एक विकलांग व्यक्ति है जो यहाँ के प्रधान भी है इस पूरे झुग्गी बस्ती के, और उनके घर में भयानक आग लग जाती है। आप देखेंगे किस प्रकार का मंजर यहाँ पर है। लगभग 3 से 4 झुग्गियां बताई जा रही है कि इसके आग के पूरी चपेट में आई थी। मैं आपको दिखाऊं तो जरा आप देखेंगे जो पंखा लगा हुआ था छत पर, उसकी स्थिति देखिए आप किस तरीके से पंखा जो है जलकर हम कहें तो एक तरीके से उसका जितना भी हिस्सा है वो सारा अलग हट चुका है, और जो उसमें अंदर का इंटरनल जो मटेरियल होता है सिर्फ वही यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे देगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे इधर आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए कांच के शीशे पड़े हुए हैं। ये टुकड़े किसी तरीके से लोगों ने तोड़ के आग बुझाने का प्रयास किया होगा। यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये जो है यहाँ पर बकायदा कांच के शीशे पड़े हुए। इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि यहाँ कोई ऑफिस भी चलाया जा रहा था, और ये ऑफिस जो है निश्चित रूप से बीजेपी का जो है बताया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये यहाँ पर देखिए झुग्गी झोपड़ी मंच पंजाबी बाग इस तरह का रजिस्टर भी यहाँ पर रखे हुए हैं। यानी कि ये जो पूरी मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ ये देख लीजिए आप, झुग्गी झोपड़ी मोर्चा पंजाबी बाग इस तरह के यहाँ पर रजिस्टर जो है बने हुए हैं। और आज जब ये आग लगी है, जो लोग वोट के वक्त नेताओं के पीछे भगते हैं, नेताओं का साथ देते हैं, आज ये खबर उनको देखनी चाहिए। यहाँ सामने आप देख रहे हैं ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर मजेंद्र सिंह सिरसा जो कैबिनेट मिनिस्टर है, पर्यावरण मंत्री है, इन सारे झुग्गी वालों ने इन नेताओं के लिए काम किया, भरपूर काम किया, उनको यहाँ से जिताकर भेजा। और आज लगभग सुबह से बता रहे हैं मुझे कि 10 बार कॉल जा चुकी है सिरसा साहब को, इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि यहाँ पर जी आपके कार्यालय में आग लग गई। कोई देखने के लिए अभी तक नहीं आया। आप समझिए किस तरह की जो यूज एंड थ्रो वाली नीति हमारी राजनीति के अंदर अपनाई जाती है। मैं जरा जो शख्स है जिनके घर में ये पूरी घटना घटित हुई है उनसे जुड़ता हूँ। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं 2000 यहाँ पर रह रहे हैं। मैं रह तो 30-35 साल से हूँ, लेकिन मैं 2013 से यहाँ पे सामाजिक सोशल वर्क कर रहा था, जिसमें कि यहाँ पे निगम पार्षद मजिंदर सिंह सिरसा जी रहे, उनकी वाइफ सतविंदर कौर सिरसा जी रहे, उनके लिए काम किया। तमाम बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको चाहे वो रैली का माध्यम हो, चाहे वोट का माध्यम हो, चाहे पब्लिक को एकजुट करने का हो, तो वो तमाम तरह का भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं 2013 से लगातार काम कर रहा था। ये आग कब लगी है ये बताइए? आज सुबह 7 बजे यहाँ पे मंदिर था और मंदिर के पास लकड़ी का सामान था, तो उसमें जो जोत थी वो जोत से एकदम से आग लगी, और आग लगने के बाद में सारा का सारा इतनी भयानक आग हो गई थी कि यहाँ पे बिल्कुल काबू नहीं पाया जा सक रहा था। और जिसमें कि यहाँ पे सोशल वर्क काम कर रहे थे, तो यहाँ पे लैपटॉप था,
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एम्प की मशीनें थी, उसके बाद चेयर्स थी, मोबाइल 4-5 मोबाइल थे, एलईडी टीवी थी, उसके बाद सारा का सारा ये जल गया। और उसके बाद बहुत सारा सामान था और एनजीओ। सामान आपका था या बीजेपी? नहीं सर, ये हमारा सामान था और इसमें एनजीओ में का भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे। और उसके बाद ये यहाँ पे तमाम जो झुग्गी कैंप हैं इन लोगों के भी डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि हम यहाँ से पूरे जितने भी झुग्गी क्लस्टर्स हैं तो यहाँ पे चाहे उनके झुग्गी का मकान का मामला हो, चाहे उनकी सामाजिक सामाजिक समस्याओं का मामला हो, तो तमाम तरह से हम सरकार तक पहुँचाते थे, नेताओं तक पहुँचाते थे। और उसके पश्चात इन लोगों के काम हुआ करते थे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी जल गए, सारा सामान भी जल गया, टीवी भी जल गया, और जितना भी पहनने के लिए भी जो कपड़े थे वो भी जल गए। और सारा A to Z जितना भी घर का सामान था, करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का सारा सामान जल चुका है। और मेन तो ये बात है सर कि अभी तक जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के लिए, विशिष्ट नेतृत्व के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, और हम लगातार उनको अभी तक हम संपर्क बनाए हुए थे। जबकि यहीं पे ही बगल में ही शमशान घाट है और वहाँ का उद्घाटन श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जबकि हम उनके इलेक्शन में बड़ी ही कैंपेन करते रहे, चाहे वो कमल जी सहरावत जी हों, सहरावत जी का भी फोन आता था, वो भी कहते थे कि हम आपको सीना चीर के नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपके साथ खड़े होंगे। हमारे यहाँ के विधायक जो है उनको भी सूचना गई और उन्होंने भी बोला था कि हम कैलाश गंगवाल जी हैं मादीपुर विधानसभा क्षेत्र से। और यहाँ पे अभी जो मात्र जो कॉल आई है वो आनंद त्यागी जी की कॉल भी बीजेपी से ही है, वो बीजेपी से यहाँ पे विधायक हैं, और उनको भी कॉल की गई, और तमाम प्रवेश वर्मा जी को भी कॉल की गई, सिरसा जी को भी कॉल की गई, कमल जी सहरावत जी को मैंने खुद कॉल की, और मंडल को भी कॉल की, जिले को भी कॉल की, प्रदेश को भी कॉल की। उसके बावजूद भी वो अपना मतलब किसी को कोई कार्यकर्ता नहीं भेजा, कोई पर्सनल आदमी नहीं भेजा, किसी भी तरह का कोई तो लग गए। क्या हुआ, गरीब आदमी की झोपड़ी जल गई तो जल गई, क्या होता है? बस सर यही वाली सोच लेकर के जो लोग कहते थे कि मैं सीना चीर के नहीं दिखा सकते, हम आपके सुख में दुख में हम लोग खड़े होंगे। और आज आप देख सकते हैं कि आज अभी तक सुबह 7 बजे से 12 बजने वाला है, लेकिन ये लोग अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यकर्ता भाजपा का या कोई भी बड़ा नेता, और जबकि हमें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का हम सभी कार्यकर्ता हैं और एक नेतृत्व जो कि लगातार ये लोग। कितने दूर है सर? 3 कोठियां छोड़ करके सिरसा जी का घर है, 50 मिनट। और सिरसा जी के लिए भी हमने बहुत सारा काम किया है, और सिरसा जी भी ये कहते थे कि कभी भी अगर रात बिरात कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम आप लोगों की मदद करेंगे। लेकिन आज वो परिस्थिति है, जब दिक्कत आई है 2013 से लेके आज तक हमने उनसे किसी भी कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए बोला, लेकिन पर्सनल कुछ नहीं बोला। और आज जब समस्या का सामना है तो मैं लगभग बता रहे हैं आप 3-3.5 लाख का सामान आपका जल चुका है, कोई घायल भी हुआ है किसी तरीके से? इस तरह फायर विभाग की टीम कितने तक? जी सर, फायर ब्रिगेड जो है वो करीब 1 घंटे के बाद में आई, और आप इनको देख सकते हैं कि ये इनको भी झुलसा है आग के कारण, और इनकी वाइफ है उनको भी घुटने में लगी है। तो क्या स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, तो पीछे के रास्ते से फिर उनको निकाला गया। और फायर विभाग कितने टाइम पर आ गई थी? करीब 1.25 घंटे बाद आई है। 1.25 घंटे बाद? जी जी। यहाँ तो पूरा रोड भी ऐसा कुछ नहीं है। जब सब कुछ जल चुका था, उसके बाद जब सब खत्म हो गया था, उसके बाद फायर ब्रिगेड। आग भी आप लोगों ने बुझा दी थी लगभग? आग तो अपने आप ही बुझ गई थी सर, क्योंकि इतनी भयानक आग थी, और जब जलते जलते सारा सामान जल गया तो हमने प्रयास फिर किया उसमें से जितना कर पाए, लेकिन उस टाइम तो सारा सामान जल चुका था। जी, जो घायल हुए मैं जरा उनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? सलाम। आप ऊपर रहते थे क्या? जी ऊपर थे आप उस टाइम जब आग लगी? तो किस टाइम 7 बजे की बात है? जी जी। आप सो रहे थे क्या? जी सर, सो रहे थे। जी सर। तो ये मतलब आग के लपट में आए थे या कैसे? फिर वो सर वो जैसे लगा छोटा सिलेंडर फटा है? जी जी। तो अभी आपको ले गए थे खुद या आप खुद गए हैं? खुद गया था सर। खुद गए थे? उनकी तरफ से कोई मेडिकल नहीं आया? जी नहीं। जी देखिए, और भी कुछ शख्स मेरे साथ मौजूद है, मैं जरा इनसे भी जुड़ता हूँ। ये देखिए, ये सामान की स्थिति देखिए आप, क्या स्थिति है इनकी। कपड़े देखिए किस तरीके से पड़े हुए हैं यहाँ पर, और आग ने जो है तांडव रूप यहाँ पर दिखाया है। बच्चे की साइकिल है, देखिए ये बच्चे की साइकिल है। जो लोग इनको हर दुख सुख में सहायता करते हैं, बाकी लोग छोड़िए कि ये घटना है, समझ सकते हैं हम, लेकिन आप
जिन नेताओं के लिए उन्होंने काम किया, जिन्होंने इनको वादा किया कि हम हर मुसीबत में खड़े हैं, या तो वो ऐसा वादा ना करे और वादा करते तो उसको निभाना चाहिए। देखिए किस तरह बच्चे की साइकिल जो है, ये क्या उम्र रही होगी बच्चे की, इसकी साइकिल है ये 8 साल का। देखिए इस बच्चे की साइकिल के क्या हाल है। इधर देखिए ये स्थिति है पूरी, सारी कुर्सियां जल चुकी हैं, पेड़ के सारे लोगों ने झुग्गियां बना रखी है और सारा पेड़ भी लगभग आधा जो है चपेट में इसमें आया है। अंदर भी पूरा कमरा जला हुआ है। देखिए अंदर भी जो है पूरा कमरा, ये लगभग शॉर्ट सर्किट के कारण जो है स्थिति आप देखिए। खैर ये आग जो है पूरे इसमें दिए के कारण लगी है। और आप देखिए यहाँ पर घर की क्या स्थिति है, पूरा घर एक बार हम कहें तो तहस नहस हो चुका है। इस परिवार की बस इतनी डिमांड है कि कैसे ही इनको नेताओं की तरफ से कोई सहायता दी जाए, जिससे कि ये देखिए टीवी, पंखा, जो भी चीज है सब कुछ यहाँ पर जो है इस वक्त जल के खाक हो चुका है। आग ने अपना तांडव रूप हम कहें तो यहाँ पर दिखाया है। और सावधानी भी बरतने वाली ये खबर है कि जब भी आप घर में जोत जलाएं तो सावधानी रखें कि आसपास कोई लकड़ी का सामान ना हो, आसपास कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ ना हो जिससे कि आग आपके घरों के लपटों में पहुंचे। और ये लगभग 3 से 4 झुग्गियां जो है इस पूरे कब्जे में आई है। मैं जरा महिला से भी बात करता हूँ। क्या कहाँ गई वो? ये आप, ये बच्चे हैं इनके, आप भी आग के चपेट में आई थी? इन लोगों को चोट आई, हमारे परिवार है, बच्चों को ऊपर से नीचे फेंका, इधर एकदम से आग लगी है। माता की पूजा कर रहे थे, जोत जल रही थी, छोटे छोटे बच्चों ने रखी हुई है। इस वजह से एकदम से आग बगरी हो, मानो पूरा जल गया। हमारे बच्चे रोड पे आ गए, कुछ नहीं बचा, गायब हो गए। कोई नेता देखने तक नहीं आया। जब वोट की चौरी होगी तो घर घर आएगा वोट मांगने। स्कूल का बच्चे के स्कूल की किताबें, बैग सब जल गया। यहाँ कोई नेता ने देखा ना होगा क्या अभी तक? इस समय से इतना मतलब हो रहा है। 1 घंटे बाद तो वो आया टैंकर पानी लेके, जब तक तुम्हारा पूरा जल बच्चों को ये सारा परिवार का ये सब ये बच्चे याद ये नहीं भूल के जाता हम सब देंगे, नहीं आया सब देखने, अभी तक नहीं आया तो कोई एक बार तो देखे इन बच्चों के बस भर के जाते जी, यहाँ से भर के जाते। वैसे सब नेता याद करते हैं, प्रधान जी, राकेश प्रधान जी, लेकिन अभी बुरे वक्त में कोई भी सुबह से एक बार भी नहीं आया कि उसके बच्चे मर रहे, जी रहे, खाया पिया नहीं खाया, कोई भी नहीं दिखा। यहाँ पे कोई नेता ऐसा नहीं है कि साथ देगा, कोई नहीं चाहता है, बस ये चाहते हैं कि वोट मिले। ये बताओ इनकी कॉपी किताबें जल गई, कोई आया खबर लेने? कोई नहीं, कल वोट चाहिए सबको आ जाएगा। इनको चोट लगी, इनको चोट लगी, मुझे भी ऊपर से आग लगी तो जैसे देखा ना तो नीचे को निकलने की जगह नहीं थी, तो मैं ऊपर से चढ़ के ऊपर कूदी ना, तो यहाँ पैर में भी चोट आई है मुझे। बचने के लिए कूदी है? हाँ जी, बचने के लिए, क्या जान बच जाएगी, सामान की तो कोई बात नहीं। ये भी अंगूठा में भी यहाँ पे पूरे में चोट आई मुझे। मेरे हस्बैंड को भी यहाँ से पूरा लग रहा है। आप लोगों को मेडिकल करवाया गया कुछ? नहीं, कुछ नहीं कराया। खुद की दवाई लेके। क्या नाम है आपका? नंदराम। यही रहते हैं झुग्गी में? हम सामने रहते हैं। परिवार की तरह रहते हैं? हाँ, परिवार की तरह ही रहते हैं। हमारे प्रधान हर काम में इनका सहयोग देते हैं। और हमारा प्रधान जी का घर जल गया, कहाँ है? जो आते थे हर चुनाव में घूमने के लिए। में क्या है, ऐसे जैसे गोदी में गोद लड़का न ले लिए, कुछ में काम पड़ता है तो लड़का समझ के करते हैं, हमारे बच्चा हमारे, तुम सब काम करते हो, हम तुम्हारे लिए हर वक्त खड़े रहेंगे। आज हमारा काम जो काम किया है वो विधायक नहीं कर सकता है। जो हमारे परिवार में हम सब लोग रहते हैं तो एक घर की तरह रहते हैं। और किसी काम के लिए प्रधान का बोलो तुरंत पहुंचता है। ये सब विकलांग है, मगर कार्य करने में और किसी के साथ किसी बुराई करने का काम में नहीं है। नेताओं के साथ हमेशा जुटा रहता है। इतने टाइम से सुबह जितनी आग लगी तो हमारे काम के सारे लोग जुटे थे, पर इनके कार्यकर्ता नहीं आए। विधायक होता भी पढ़ते, कांग्रेस को गोदी ले लेके खाली घूमने वाले हैं। इनको नो खाली वोट से मतलब है, जनता से मतलब नहीं है। जनता से मतलब नहीं है। हाँ। देखिए जब मैं ये इस तरह की बातें रख रहा हूँ तो दर्शक कुछ लोग कमेंट कर रहे होंगे कि अच्छा हुआ ये झुग्गी जल गई तो ये तो घटना है, हम क्यों सहायता करें। इस तरह के आप लोग बहुत से कमेंट करेंगे भी। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ घटना इसलिए नहीं है कि घटना हो गई। चलिए, यहाँ पर बीजेपी का कार्यालय नीचे खुला हुआ था, वो कार्यालय जल गया और उसके बाद भी यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं आए। जो नेता इनको हर एक चुनाव में बसों में भर भर कर अपनी रैलियों में बुलाते हैं, आखिरकार उन नेताओं का क्या कोई धर्म कर्तव्य नहीं बनता है?
उनकी कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि अगर आपको 50 बार यहाँ के लोग कॉल कर रहे हैं, आपको अपने दुख के समय में बुला रहे हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? फायर विभाग की गाड़ी यहाँ 1.5 घंटे के बाद आई है। अगर खुदा ना खासा ये आग बढ़ती तो आप समझिए कितनी झुग्गियां चपेट में आती। यहाँ पर एक के साथ एक झुग्गियां जुड़ी हुई है, लगभग 400 झुग्गियां इस पूरे इलाके में। इस घटना को बेशक आप छोटा समझ सकते हैं, लेकिन ये घटना भयानक रूप धारण कर सकती थी और फिर एक बार सिस्टम की पोल खोलती है कि कैसे 1.5 घंटे के बाद फायर विभाग की गाड़ी पहुंचती है उस जगह पर। उसके बाद विनम्र निवेदन यहाँ के विधायक से, कैलाश गंगवाल जो विधायक है यहाँ के, इसके अलावा जो मजिंदर सिंह सिरसा जिनका घर महज 50 मीटर की दूरी से है यहाँ पर, इन बच्चों के चेहरे देखकर अगर तनिक भी आपका दिल आप पिघल जाए तो आप जरा इन बच्चों से मुलाकात करिएगा। इस खबर के माध्यम से निवेदन रहेगा तमाम उन नेताओं को जो ये खबर देख रहे हैं, आपके विधानसभा के अंतर्गत ये पूरा एरिया आता है, तनिक सुधार लीजिए, थोड़ा सा मानवता दिखाइए और जमीन स्तर पर उतरिए, एसी रूम से बाहर निकलिए, बयानबाजी कम करिए। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।